ईमानदार आटा चक्की और गांव वाले पार्ट 1। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादगी से जीते थे, लेकिन समय के साथ सब बदल रहा था। किसान खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। उसने अपने पसीने से एक छोटी सी आटा चक्की खोली थी। वह हर ग्राहक का वजन बराबर करता, कभी किसी का अनाज या पैसा नहीं काटता। ग्राहक: रमेश भाई, आपसे आटा पिसवाने में भरोसा रहता है। रमेश मुस्कुराते हुए: भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है भैया। गांव में नया व्यापारी श्यामलाल आता है, जो नई इलेक्ट्रिक चक्की लगाता है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, श्यामलाल। उसने चमचमाती मशीन और बड़े बड़े पोस्टर लगाकर चक्की खोली। उसका मकसद था जल्दी पैसा कमाना। श्यामलाल: मेरी मशीन 5 मिनट में आटा पीस देगी और सस्ता भी पड़ेगा। गांव वाले उत्साहित होकर: वाह, चलो रमेश की जगह यहां से आटा पिसवाते हैं। धीरे धीरे रमेश की दुकान खाली पड़ने लगती है। रमेश रात में अकेला बैठा सोचता है। रमेश धीमे स्वर में: लगता है अब मेरा काम बंद हो जाएगा, पर मैं झूठ या धोखा नहीं करूंगा। रमेश ने तय किया कि चाहे जो हो जाए वह अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन रमेश गरीब परिवार की मदद करता है और मुफ्त में अनाज पीस देता है। औरत: भगवान तुम्हारा भला करे रमेश भाई, तुम जैसे लोग ही गांव को जिंदा रखते हैं। श्यामलाल की मशीन गड़बड़ करने लगती है। आटे में मिलावट, वजन कम निकलता है। श्यामलाल की लालच अब गांव वालों पर भारी पड़ने लगी थी। आटे में रेत और मिट्टी मिलने लगी। ग्राहक: अरे ये क्या, ये आटा तो खराब है। दूसरा ग्राहक: रमेश सही कहता था, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। गांव वाले रमेश की चक्की पर फिर से आते हैं। गांव वाले: रमेश भाई, अब हम केवल आपकी चक्की से ही आटा पिसवाएंगे। रमेश मुस्कुराकर: बस इतना ही काफी है, आपके भरोसे से ही मेरा जीवन चलता है। धीरे धीरे रमेश का काम फिर से चल पड़ा और लोगों ने सीखा, सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। श्यामलाल अपने घर में गुस्से से बोलता है। श्यामलाल: रमेश, अब देखना मैं तुम्हारी ईमानदारी को कैसे तोड़ता हूँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या करेगा श्यामलाल, जानिए अगले भाग में। ईमानदार आटा चक्की और गांव वाले पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड।